हेलो फ्रेंड्स। आज हम ही लोगों ने अभी हमारी एक जो प्लेलिस्ट है वो बनी थी ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी थ्रू मैप पढ़ा है। उसकी वीडियोस डाल रहा हूं मैं। अभी हम लोगों ने एशिया मैप तक वहां पर पहुंचे हैं। आज से मैं आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज की क्लास इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। ठीक है, यहां से हम जानना शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, किस तरीके की इकोनॉमिक्स हमारे देश में चलती है, किस तरीके की इकोनॉमिक्स दूसरे देशों में चलती है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, एक तरीके का अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एक तरीके का सब्जेक्ट है आपका, और इकोनॉमी जो होता है वो शब्द का कुछ अपना एग्जैक्ट मीन नहीं है, अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है। उससे पहले हमें कुछ ना कुछ जोड़ना होता है, उसमें ऐड करना होता है। जैसे कि अगर हमें इकोनॉमी से पहले कोई शब्द जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं इंडियन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, तब ये शब्द पूरा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का खुद का मतलब जो है उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके की कोई किताब नहीं होती, कोई बुक नहीं होती, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हम अर्थ से रिलेटेड, अर्थ केवल हमारा पैसा नहीं होता, अर्थ केवल हमारा पैसा नहीं होता, इकोनॉमिक केवल हमारी पैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो भी चीजें हम अपने जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जिस चीज में हम सरवाइव करने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब हमारे इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग लेन देन करते हैं पैसे का, पैसे से किसी से कोई सामान हमने खरीद लिया पैसा देकर, करेंसी अपनी देकर, क्योंकि हमारे भारत की करेंसी रुपया है और यूएस की करेंसी डॉलर है। इस तरीके से हमारी करेंसी, जितनी करेंसी होती है उसी करेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें परचेस करते हैं मार्केट से। तो मार्केट से परचेस करने के लिए हमें आज की डेट में करेंसी की जरूरत है। ठीक है, आज से आप कुछ साल पहले चले जाएं, जैसे कि आप चलिए हम क्या करते हैं, आज से कुछ साल पहले मिडिल एज में चले जाते हैं, जहां पर हमारा मुगल साम्राज्य चलता था और दिल्ली सल्तनत चलता था। तो वहां पर आज की डेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, आज की डेट में हम नोट यूज करते हैं, कागज की करेंसी है हमारी, और हमारे सिक्के हैं कुछ 10 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, ये सिक्के हैं। और आप जब मिडिल एज में चले जाएंगे तो आपको वहां पर सिक्के मिलेंगे सोने के, चांदी के, कॉपर के, इन सब के आपको सिक्के मिलेंगे जो बनाए थे। चांदी का जीतल होता था, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के जीतल बोलते थे उनको, कई सिक्के होते थे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा पीछे और चले जाए मेसोपोटामियन सभ्यता में, या फिर आप चले जाए चाइनीज सभ्यता में, चाइनीज सिविलाइजेशन में, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप चले जाए, तो आपको बार्टर सिस्टम मिलेगा। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय, हिंदी में बोलते हैं हम वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो। वहां पर क्या होता था, वो लोग अपने पास कोई सामान होता है, जैसे कि मेरे पास आलू है और दूसरे के पास टमाटर है, मुझे आलू देना है किसी को, मुझे टमाटर की जरूरत है, उस बंदे को आलू की जरूरत है, तो मैं जाके उतनी क्वांटिटी में उसको आलू दे दूंगा, उतनी क्वांटिटी में उससे टमाटर ले लूंगा। तो ये हो जाता था बार्टर सिस्टम, सामान का लेन देन। आज भी हम लोग कई बार कर लेते हैं सामानों का लेन देन, स्कूल में कर लेते हैं बच्चे, जैसे कि तू मेरा पेन ले ले, मैं तेरी रबड़ ले लेता हूँ। हम लोग स्कूलों में भी कर लेते हैं, आजकल भी हम लोग बार्टर सिस्टम करते हैं, जैसे कि चीज के बदले चीज लेना। ठीक है, सामान के बदले हम सामान ले लेते हैं, किसी से लेन देन कर लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम उधर भी चलता था और बार्टर सिस्टम हम आज भी यूज करते हैं। अर्थव्यवस्था में सारी चीजें आ जाती हैं। अर्थव्यवस्था में हमारे एक देश की इकोनॉमी जो होगी, पूरे देश की इकोनॉमी, वो होती है हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। तो इकोनॉमी में और भी चीजें आती हैं। इकोनॉमी में जैसे कि हम अपने घर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो भी इकोनॉमी में आ जाता है। ठीक है, घर को कैसे मैनेज करके चलाना है, वो भी इकोनॉमी है। ठीक है, जैसे एक देश का बजट आता है, तो बजट
क्या होता है बजट? यही होता है कि किसी एक देश को उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है, उस देश में किस चीज पर हमें कितना खर्चा करना है। जैसे कृषि हो गया, रेल हो गया, उद्योग हो गए, धंधे हो गए, उन सब में हम किस तरीके से अपना खर्चा करेंगे या किस तरीके का व्यय हमारा होगा। तो वो सरकार एक एस्टीमेट बनाती है पूरे साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का, उसी को हम बोलते हैं बजट। ठीक है, ऐसे हम लोग अपने घर का भी बजट बनाते हैं, एक महीने का बजट हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। वैसे बिजनेसमैन इतना ज्यादा एस्टिमेट नहीं रखते हैं, मैनेजमेंट नहीं रखते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं उनकी एक सैलरी बंधी हुई आती है, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब होते हैं तो वो सैलरी बंधी हुई आती है। तो उसमें क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं कि हमें इतना सामान बच्चों की शिक्षा के लिए, इतना सामान घर के सामान के लिए, और इतना पैसा इस चीज के मैनेज करने के लिए। हम सारी चीजें मैनेज करके ही चलते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि बंधी हुई सैलरी होती है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग ही हमको चला, और कुछ बचत के रूप में भी वो लोग रखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग घर में मैनेजमेंट करते हैं। घर में एक सैलरी हमारी बंधी हुई आती है, उस सैलरी को हमें क्या करना होता है, कुछ पैसा क्या करते हैं हम लोग शिक्षा में लगाते हैं, कुछ पैसा हमारे लिए होता है कि हम किस तरीके का सामान घर पर लेकर आएंगे, कुछ पैसा जो होता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं, या फिर उसको हम सेविंग के रूप में रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा देश भी करता है। कितनी चीजें हमें कहां पर सेव करनी है, कितनी चीजें हमें कहां खर्च करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें हमारा देश भी करता है, और एक हमारा राज्य भी करता है। ठीक है, तो हर राज्य का अलग अलग बजट होता है, हर देश का अलग अलग बजट होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का एक अपना एक बजट है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है और इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक्स जो आता है, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जैसे समझ लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे हम अपने घर में बैठे हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को नीचे से लेकर ऊपर जाएं तब कैसे पढ़ेंगे हम आगे। जैसे कि अगर हम घर में हैं अपने, तो घर का जो मैनेजमेंट है किसके कंपेयर में, एक स्टेट के कंपेयर में। ठीक है, एक घर का मैनेजमेंट एक स्टेट के कंपेयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि हम घर में अपना जो बजट निकाले हैं या फिर किसी तरीके का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके का खर्चा करना है, क्या करना है, तो वो सब आ जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और अगर वही स्टेट, जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, उस स्टेट का जो निकलेगा बजट, या फिर उस स्टेट में जो भी इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम होंगी, कोई भी चीजें होंगी, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम किसी स्टेट का रिस्पेक्ट लें, किससे, किसी एक कंट्री से। ठीक है, जैसे कि इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, वो हो गई मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र, और एक स्टेट की इकोनॉमी क्या हो गई, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे ही स्टेट का जब बजट आता है तो वो माइक्रो में आ जाता है, और अगर पूरे इंडिया का बजट आएगा तो मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो में हमें ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मैक्रो में पढ़ेंगे तो मैक्रो में आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। मैक्रो में बैंकिंग सेक्टर जो होता है,
जिसमें हम आरबीआई की सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें आरबीआई अपने अपने जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें बैंकिंग वगैरह जो होता है वो सब बैंकिंग हमारा आ जाता है मैक्रो में, ठीक है। और माइक्रो में क्या आ जाता है, माइक्रो में छोटा मोटे चीजें, बजट वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हमारी माइक्रो में आ जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले हो गया हमारा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया माइक्रो मैक्रो क्या होता है। आज हम लोग इसके कुछ सेक्टर्स पढ़ेंगे। सेक्टर कितने होते हैं इकोनॉमिक्स में? 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर्स। सेक्टर नंबर 1 सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, और थर्ड होता है हमारा टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके दूसरे भी नाम हैं हमारे। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर या फिर प्रोडक्शन सेक्टर हम लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। प्रोडक्शन सेक्टर। और ये वाला सेक्टर क्या होता है, इस सेक्टर का नाम क्या होता है? ये प्रोडक्शन सेक्टर है, और इसको सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वाला हमारा होता है सर्विस सेक्टर। सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सेक्टर। कन्वेंशनल, जिसमें फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं आप लोगों की, कन्वेंशनल सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम दूसरा नाम देते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, ये हमारा सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? प्रोडक्शन में आप लोगों के एग्रीकल्चर के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर होता है, एपीकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, फेरीकल्चर होता है, बहुत सारी कल्चर्स होते हैं अलग अलग तरीके की, ठीक है। उन सब चीजों में हमारा आ जाता है। जैसे कि आप लोगों का पोल्ट्री फार्म वगैरह होती है, पोल्ट्री फार्म्स होती हैं, ठीक है। माइनिंग हो गया आपका, ठीक है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर आपकी कई तरीके की होती है। लोग मेंढकों को भी पालते हैं, ठीक है, और केचुओं को भी पालते हैं, मछलियों को भी पालते हैं, और फ्रूट्स की खेती करते हैं। उन सबकी खेतियां अलग अलग होती हैं, उन सबकी एग्रीकल्चर, उनके कल्चर को अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग नेम से जाना जाता है इनको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, और पशुपालन हो गया हमारा, ठीक है, वो भी हमारा इसमें ही आ जाता है। पोल्ट्री फार्म वगैरह, पशुपालन हो गया, माइनिंग हो गया हमारा, और एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और कन्वेंशनल सेक्टर मतलब हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी सेक्टर हमारा आता है। सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह जो है हमारे, और आपका जहां पर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को किसमें चेंज किया जाता है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में चेंज किया जाता है। रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स जानते हैं आप क्या कहते हैं फाइनल गुड्स को? फाइनल गुड्स मतलब अंतिम उत्पाद, किसी भी कच्चे माल को। जैसे कि अगर आप गेहूं लेते हो, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में गेहूं का, तो गेहूं को हम मार्केट में लेकर आए, हमने उसको चक्की में पिसने के लिए दिया, वो पिसा, उसके बाद आटा बना। आटे को हम क्या बनाते हैं, घर पर ले आते हैं, उससे हम रोटी बना लेते हैं और रोटी को हम खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या आटे से केवल रोटियां ही बनती हैं? आटे से बहुत सी चीजें बनती हैं। आटे से ही आपका पिज्जा की ब्रेड बनती है,
नीचे की, ठीक है। पिज्जा की ब्रेड, बर्गर, ये सारी चीजें हमारी आटे से ही बनती है। तो बेकरी में जब जाता है आटा, तो बेकरी में आटा अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मिल्क ही हो गया पोल्ट्री फार्म में आपका, जैसे कि कोई हमारी डेयरी होती है, डेयरी वगैरह होती है, यहाँ पे गाय भैंस वगैरह होती हैं, वो सब क्या होती है, वहां से मिल्क हमको मिलता है, दूध मिलता है। तो उस मिल्क का क्या होता है, एक तो हम डायरेक्टली पीते हैं, उसमें अपना कुछ भी मटेरियल मिलाकर, जैसे कि बॉर्नवीटा वगैरह हो गया, ये सारी चीजें मिलाकर हम डायरेक्टली पी सकते हैं। या फिर उस दूध का क्या होता है, उस दूध को क्रीम निकाला जाता है, क्रीम जब निकलती है उस क्रीम से क्या बनता है, उस क्रीम से मक्खन बनता है, मक्खन बन जाता है, बटर बनता है, बटर के साथ साथ पनीर बनता है उसका। ये सब जो बनते हैं, जैसे कि बटर आपको मार्केट में मिलेगा जो ब्रेड पर लगा कर हम लोग खाते हैं, वो बटर भी हमारा मिल्क का बना हुआ होता है। तो फाइनल गुड हो गया बटर। और अगर पनीर को आप दूध को क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा खटास मिलाकर क्या कर देते हैं, उसको हम सिट्रिक एसिड वगैरह कुछ भी मिला देते हैं, तो उससे दूध को हम फाड़ देते हैं, उससे हम क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। पनीर भी एक फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि उससे भी हम सब्जी बना लेते हैं। पनीर का भी यूज सब्जी के लिए किया जाता है। और दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं। मार्केट में आपको मिल्क शेक मिल जाएंगे, मार्केट में आप लोगों को बनाना शेक मिलेंगे, बहुत सी चीजें मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें फैक्ट्रीज में, मतलब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में काम आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर किसी भी रॉ मटेरियल को बदल देता है, किसमें, फाइनल मटेरियल में, मतलब फाइनल गुड्स में, जिसको हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक की कुर्सियां बन गई, प्लास्टिक हमने क्या किया, प्लास्टिक हमारा क्या, प्लास्टिक हमने बनाया, वो हमारा प्रोडक्ट में पोल्ट्री फार्म वहां से आ गया, हमारा प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से हमने उसको क्या हुआ, एक इमेज दे दी, उसको शेप दे दी, जैसे ये चेयर की शेप दे दी जिसपे आज हम लोग बैठते हैं, तो चेयर क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया उसका, ठीक है। ऐसी लोहा हो गया, आयरन हो गया, सारी चीजें हमारी क्या है, माइनिंग करते हैं, वहां से हम लोहा, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं हम सबको माइन करते हैं, उनसे हम चीजें बना देते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, हमारा फैक्ट्रीज में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर एक तरीके का सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, जहां पर कोई इंसान हमें किसी भी तरीके की सेवा उपलब्ध करा रहा है, सर्विस उपलब्ध करा रहा है, सर्विस दे रहा है। जैसे कि एक टीचर भी, जैसे मैं हूं आपके सामने, मैं भी एक टीचर हूं, तो मैं भी क्या हूं, मैं भी एक सर्विसमैन हूं, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको एजुकेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो वो भी हमारा किस में लाता है, टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। और बाकी की गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, प्राइवेट जॉब्स हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये सब सर्विस है। यहां तक कि एक बार्बर, नाई जो सलून होते हैं, वो भी हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं, हमारे हेयर्स को कट करते हैं, हेयर कटिंग कराने जाओ, शेव बनवाने जाओ, वो सब क्या करा रहे हैं, सब आप लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो वाला आ जाता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में। एवरीथिंग मस्ट कम इन सर्विस सेक्टर where they provide us the service, ठीक है। वो सब क्या है हमारा टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा स्कूल्स हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट जॉब हो गई, ठीक है, और प्राइवेट जॉब हो गई, और कितने भी कोई बहुत सी चीजें हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हो गई, बहुत सी चीजें हैं, हमें क्या कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये सब, ठीक है। और आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां से हमारा क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं सामान का। ट्रांसपोर्ट कई तरीके का होता है, आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा पानी से, एक होता है हमारा जमीन से, एक होता है बाई एयर, ठीक है। एयर से भी हो सकता है हमारा ट्रांसपोर्ट, और हमारा बाई लैंड पे भी हो सकता है, बाई वाटरवेज भी हो सकता है। वाटरवेज होते हैं हमारे, और हाईवेज होते हैं, और क्या होते हैं, एयरवेज होते हैं। तीनों वेज क्यों बने हुए हैं,
क्योंकि उन सारे वे से हम लोग ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गए, ये सब हमको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विस, ये ऑल आर प्रोवाइडिंग अस अ सर्विस, सर्विस दैट, इसीलिए कहते हैं उसको हम किस में लाते हैं, टर्शियरी सेक्टर में। अब इनका कितना कितना परसेंट यूज है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में कितने कितने परसेंट इनका यूज किया जाता है। सबसे कम यूज जो है हमारे इकोनॉमी में है तो सेकेंडरी सेक्टर का है, सबसे कम। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है टर्शरी। आज भी टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग इससे होती है, टर्शरी सेक्टर से। अगर किसी देश की इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो उसके देश की इकोनॉमी जो होती है वो दिन ब दिन डेवलप होती चली जाती है। और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम सबसे कम लेवल है, सेकेंडरी सेक्टर को सबसे कम यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने माइक्रो, मैक्रो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होता क्या है। एक बार और मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, वो खुद में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, वो किसी वर्ड से, किसी कंट्री के नेम से जुड़ेगा तभी उसका नाम कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स खुद का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, हम सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। दो तरीके की हमारी इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी चीजें, स्मॉल एरिया की चीजें यूज की जाती हैं, वहां का जो पैसा वगैरह है, सारी चीजें हो रही हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ी चीजें आती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया हमारा, ये सारी सेक्टर्स जो आते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हमारा, जहां से हम, प्रोडक्शन सेक्टर होता है हमारा, फर्स्ट सेक्टर होता है जहां से एग्रीकल्चर, माइनिंग, एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। ऐसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, कन्वेंशनल सेक्टर होता है, यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह होती है जो रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करती हैं, रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करती हैं, हमारे फाइनल गुड्स में। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में। टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, इसीलिए ये हमारे सर्विस सेक्टर में आती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग फिर से आएंगे, फिर से हम इकोनॉमिक्स की नई क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद।